तो हाँ जी बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी। हमारे लाइव सेशंस पूरे हो चुके हैं बेटा, डरने की बात नहीं है। कल सुबह भी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक वार्म अप सेशन करेंगे, पूरा आराम से रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए कुछ चीजें डिस्कस करते हैं ध्यान से। बेटा सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड नहीं भूलना, अपना एडमिट कार्ड याद से रख लेना है। ठीक है, दोनों पेजेस होने चाहिए आपके पास। नेक्स्ट, आई कार्ड भी नहीं भूलेंगे आप बच्चे। आई कार्ड एक कैरी करेंगे अपने साथ, प्रेफरेबली आपका आधार कार्ड। ठीक है, जिसके अंदर आपकी आइडेंटिटी मैच कर सके, आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बेटा पेन रखना है दो, एक अगर बाई चांस काम ना करे तो दूसरा काम करे, है ना। दो पेन कम से कम रख के ले जाना है आपको अपने पास बेटा। कैलकुलेटर नहीं भूलना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आएंगे, कम आएंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। ठीक है ना, तो कैलकुलेटर भी कैरी करना है। और बेटा साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, नॉर्मल सा कैलकुलेटर जो आप यूज करते हैं वो लेके जाना है। साइंटिफिक वो लोग अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल कैलकुलेटर। वाटर बॉटल जरूर रखनी है बेटा। ठीक है, वाटर बॉटल कभी भी आपको लगे तो जरूरत होनी चाहिए, पानी की जरूरत पड़ जाती है तो वाटर बॉटल भी ले जाना मत भूलना। घड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर मैं बात करूंगा अभी। आपको टाइम मैनेज करके चलने हैं क्वेश्चंस को, ज़्यादा टाइम उन क्वेश्चंस को नहीं देना जो आपसे नहीं हो रहे, आपको मुश्किल लग रहे हैं, छोड़ के आगे बढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बेटा पेपर में। ठीक है, बात करते हैं अभी। फोन बेटा आपको ले जाना है तो ले जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको, अब आज की डेट में फोन ही है जिसके अंदर से आप अपनी रिवीजन्स करेंगे। आपके पास कुछ वीडियोस देखेंगे, आप अपनी कुछ चीज़ें देखेंगे, पीडीएफ फाइल्स देखेंगे, तो फोन से ही देखेंगे। लेकिन आपको उसके लिए अरेंजमेंट करके चलना है कि वो किसको देके जाना है अंदर। खुद अपने साथ फ़ोन कैरी नहीं करना, किसी को आप फ़ोन देके जाएं, अपनी फैमिली से आपके साथ जो भी जाएगा अंदर आप बैग में या इधर उधर या अपने पास इधर उधर छुपाने की कोशिश मत करना। वो लोग सीधा पेपर कैंसिल कर देते हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है ना, तो फ़ोन को आप मैनेज करके देखिएगा कि आपको कैसे लेके जाना है। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा टाइम मैनेजमेंट। अब क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 100, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रो मैक्रो कुछ इंडियन इको का पार्ट जो एक चैप्टर है वो सब होगा। तो टाइम को मैनेज करके चलना है बेटा। पहले वो क्वेश्चंस कर लेना सारे जो आपको क्वेश्चन पेपर देखते ही ना समझ आ जाएगी, हाँ तो मुझे आता ही, और ऑप्शन ही मार्क करना है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो सीधा उठाओ और पहले वो सारे क्वेश्चंस कर डालो जो आपको आते हैं, जो इमीडिएट आपको जिनके आंसर पता है, जिनके अंदर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पहले वो सारे क्वेश्चन कर डालो। फिर आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि जो आपको थोड़े आते हैं या बिल्कुल नहीं आते। जो आपको थोड़े बहुत आते हैं फिर उस पर जाओ, उसके अंदर देखो आपका कितना टाइम लग रहा है। अगर वो भी जरूरत से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको भी छोड़ दो, आगे आगे बढ़ते जाओ। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा देर स्टक नहीं रहना। एक क्वेश्चन पे अगर आप स्टक हो गए तो आपका टाइम बहुत सारा कंज्यूम हो जाएगा। अगर आपको वर्थ नहीं लग रही है क्वेश्चन पे ज़्यादा देर रखने की, आपको पता नहीं लग रहा आंसर, तो आगे बढ़ो। पता है क्यों? क्योंकि बेटा नेगेटिव मार्किंग भी है ना। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा दिमाग लगा के भी फिर गलत कर दो, टाइम भी वेस्ट हुआ और मार्क्स भी गए। राइट, सो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए टाइम मैनेज करके करने हैं क्वेश्चंस को। जितने आते हैं पहले वो खत्म करके फिर बाकी क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है। ठीक है बेटा, और कभी ऐसा लगे आपको कि क्वेश्चन छूट रहे हैं, कुछ हो रहा है, पैनिक नहीं करना। डोंट नीड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ कि आप क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। इतने आपने तैयारी करी है, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो कि है, मुझे पता है कि आप पैनिक नहीं करोगे। ठीक है ना, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा, फटाफट उस क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ो, उस पर बाद में आ जाएंगे। अगर आप उसी क्वेश्चन में फंसे रहोगे तो जो आते हैं वो छूट जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, तुक्के नहीं लगाने, बेमतलब के तुक्के मत लगाना कि कुछ भी मार्क कर दो, नहीं, जो आते हैं उनके भी मार्क्स चले जाएंगे, समझ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग से वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। सो नो नीड टू क्रिएट एनी पैनिक एंड डू एनी रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, कोई रॉन्ग आंसर्स मार्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो सही आते हैं वो करो। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचेगा और जहां पर आपको लगेगा डाउट है तो एक दो क्वेश्चन में, दो तीन चार क्वेश्चन में आप तुक्का लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है लास्ट में, वो भी उन क्वेश्चन में जिनके अंदर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। जिस क्वेश्चंस का आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वहां पर आपको गलत मार्किंग नहीं करनी बच्चों, बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, जस्ट रिमेंबर, बिल्कुल गलत मार्किंग नहीं करनी, और पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है मेरे बच्चों, लास्ट फाइट है सीए फाउंडेशन होने की। ठीक है, इसको अच्छे से निकालना पेपर को, और मेरी गुड विशेस आपके साथ है। एक लास्ट में बात आपको बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। ठीक है बच्चों, आप में से एक ना एक रैंक होल्डर है जो मुझे जरूर आके मिलेगा अभी। ठीक है, चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, मिलते हैं कल सुबह, ऑल द बेस्ट।